कौवे को संरक्षण देने के प्रति न केवल धार्मिक अवधारणा है बल्कि विज्ञान जगत ने भी इस पर गहन अध्ययन किया है, जिसके अनुसार कौवे और प्रकृति तथा मानव जीवन का गहरा संबंध है। पितृपक्ष में कौवे का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कौवे को खाना खिलाए बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण करते समय यदि कौवा घर के आसपास आकर बैठ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और सीता के पैर को घायल कर दिया। यह देखकर भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कौवे की एक आंख पर तिनका मार दिया। इसके बाद जयंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान राम से क्षमा मांगने लगा। इसके बाद श्री राम ने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम्हें दिया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से कौवे को पितरों का रूप कहा जाता है। क्योंकि पितृपक्ष पितरों को समर्पित है, ऐसे में अगर कौवा आ जाए या आपकी यदि दी हुई घास उठा ले तो इससे पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। शास्त्रों में कौवे को यमराज का प्रतीक माना गया है। यमराज मृत्यु का देवता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कौवा आपके द्वारा दिया गया भोजन खा लेता है तो यमराज उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्ति के साथ साथ शांति भी मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिए गए भोजन से पितरों को शांति मिलेगी। तभी से कौवे को खाना खिलाने की प्रथा चली आ रही है। पितरों में कौवे के बढ़ते महत्व का वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल इसका मतलब लोगों को यह समझाना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में हर पशु पक्षी का अपना महत्व है। कौवे को एक चालाक पक्षी माना जाता है, लेकिन असल में कौवा एक सफाई कर्मी की तरह काम करता है। यह छोटे छोटे कीड़ों के अलावा प्रदूषण के तत्व को भी खाता है। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, इसीलिए इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है, उसी प्रकार कौवे को भोजन कराना भी आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि कौवे हमारे पूर्वजों का रूप लेते हैं और इस दौरान हमारे साथ रहते हैं। भाद्रपद महीने में पितृपक्ष आता है और यह ऐसा समय होता है जब मादा कौवा अंडे देती है। इस दौरान मादा कौवा बच्चों को छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती और उसे बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की ज़रूरत भी होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराकर कौवे की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। दरअसल कौवा बरगद और पीपल के फल को खाता नहीं बल्कि निगलता है। कौवे का शरीर फल के गूदे को तो पचा लेता है, लेकिन उसके बीज को अंकुरित करके बीट के रूप में बाहर निकालता है। ऐसे में कौवा जहाँ बीट करते हैं वहाँ एक पेड़ उग जाते हैं। बरगद और पीपल के पेड़ हमारे वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए कौवे का संरक्षण बहुत जरूरी है।